आपके पास फिर चाहे कोई सा भी कार्ड हो, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ग्रीन कार्ड। तो इसलिए लोग आजकल बहुत भाग रहे हैं। आप देखें रात को एम्बेसीज के बाहर 12 बजे लोग लाइनों में खड़े होते हैं, तहज्जुद का टाइम होता, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, टाइयाँ सीधी कर रहे होते लोग सुबह 7 बजे से फिर आस्ते आस्ते चलना शुरू करते हैं। वीज़ा चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया में गया शो करने, हर आदमी का वहाँ प्रॉब्लम, तो वहाँ पर कौन सा वीज़ा है? सिटीजन वीज़ा नहीं, अच्छा विजिट है, तो स्टूडेंट है, कौन सा BTCP, यही टॉक होती है वहाँ पर। और इतना बुरा वहाँ वीज़ा का प्रॉब्लम है कि मैं एक जगह से गुजरा तो मैंने देखा कि खेतों में एक शेर बैठा हुआ घास खा रहा है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा वापस करो गाड़ी, ये तो बड़ा अजीब मंजर है यार। वापस गए, हमने शेर से पूछा एक्सक्यूज़ में, आप घास क्यों खा रहे हैं, आप खुदा न खास्ता पागल तो नहीं हो गए? वो कहने लगा चुप कर जाओ, मैं बकरी के वीज़े पे आया हुआ हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो भी कोई आदमी यहाँ काम सीखता है पहले पाकिस्तान छोड़ के जाता है। डॉक्टर बनेंगे यहाँ, इलाज करेंगे अमेरिका में, इंजीनियर्स यहाँ बनेंगे, बिल्डिंग जापान में बनाएंगे, वेल्डिंग यहाँ सीखेंगे, करेंगे जद्दा में। एक सिर्फ सियासतदान ऐसे जो यहीं सीखते हैं और यहीं करते हैं बस। जब हमारी फ्लाइट वहाँ उतरती है तो वो अपने ज़हीन लोगों को फ़ोन करते हैं कि आ जाओ, वो भी आ रहे हैं। वो सब जमा हो जाते हैं वहाँ, साथ में कुछ जानवर ले आते हैं, डॉग्स वगैरह, वो हमारे सामान पे छोड़ दिए जाते हैं। तो खुदा भला करे कि हमारे देहातों से जो लोग जा रहे हैं वो इस किस्म के कुछ साग बना के लेके गए हैं जिसको सूंघने से कुत्तों की नाकें बंद हो गई है, और उन्होंने ये सिस्टम थोड़ा सा रोका है। उसमें थोड़ी सी कबातें हैं, थोड़ी सी हैं, हो जाती है, हर जगह है, मुश्किलात हैं। हमारे जहाज़ की अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि जैसे हमने टिकट खरीद के कोई जुर्म किया है। यकीन करें हम। फिर उसमें वो ये भी कहते हैं कि हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमारे साथ सफ़र किया। हालांकि उनको कहना चाहिए आप कितने मजबूर हैं कि आपने हमारे साथ सफ़र किया। कि जो अनाउंसमेंट है उसमें भी आप एक डिफरेंस देखेंगे आवाज़ों के। फिर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए और जहाज पे तशरीफ ले जा। अब आप अंदर बैठते हैं, वहाँ एक अजीब जज्बाती आवाज़ आती है, ख़वातीन हज़रात सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए, अपने बच्चों को याद कर लीजिए। मैं आपसे सच कह रही हूँ, कप्तान मुझसे बहुत नाराज़ है, कहीं भी जहाज को फेंक सकता है, अचानक ऑक्सीजन बम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बत्तियां जल जाएंगी। कुछ घबराहट में कोई हमारे पीछे ना आए प्लीज, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या आपको लगेगा आपको जुर्म कर बैठे हैं। जहाज में बैठे, सीटें मजबूती से देख लीजिए, सीट बेल्ट कस लीजिए, सामने की ट्रे बंद कर दीजिए, अपने इर्द गिर्द सीट बुझा दीजिए। आपको इतने काम बता देते हैं कि पूरा सफर उसी में कट जाता हमारा, वो काम करने में हमारा पूरा सफर कट जाता। तो अपने उसमें लाइन में जाने का मुझे बड़ा मजा आता है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। हमारे यहाँ जो एटीट्यूड है वो आपको मालूम है कि जितनी हमारे यहाँ महंगा टिकट है वो हमारी अपनी एयरलाइन का है, बहुत महंगा टिकट। उसकी वजह क्या है कि उनके पास जो स्टाफ है वो स्मार्ट है। आप जैसी बोर्डिंग कार्ड लेके जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे कि बिल्कुल जहाज़ के गेट पे खड़ी होंगी और बड़ी अपनायत से पूछेंगे कहाँ रह गए थे। आदमी का दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या मुझे घरेलू माहौल सा मिल रहा है, यहाँ पे परेशान हो जाएगा। उसके बाद वो कहेंगे मेरे पीछे आए हैं। आदमी पीछे जाएगा, एक तो अपना आदमी, ऊपर से उनको कोई कह दे पीछे आओ, पर हाथ धो के पीछे पड़ जाते, वो पीछे चले जाते। फिर उसको सीट पे बैठाते हैं, दिस इज योर सीट प्लीज, हैव सीट प्लीज, थैंक यू वेरी मच, इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज यू कॉल मी, ओके थैंक यू। अभी आदमी को थैंक यू ऐसा करके जाते हैं कि वो खड़ा हो जाता है बिल्कुल कि मेरी बात तो सुने। उसी वक्त अनाउंसमेंट होता है कि अपनी बेल्ट मजबूती से बांध लीजिए। Da quando Dario ha scoperto le nuove tigelle, gli piace assaggiarne tante diverse e dividere quella più farcita con Alice. Da scaldare in padella e farcire come vuoi. Nuove tigelle Mulino Bianco.
cerca la tua felicità. और सीट पर चुपचाप बैठ जाए। मैं दरख्वास्त करूंगा आपकी भरपूर तालियों में शहजाद रजा से कि वो यहाँ मैं उससे तशरीफ लाऊं। मैंने एक ड्रामा लिखा था और उस ड्रामे का मकसद ये था कि एक नौकर नौकरानी है, उनकी मोहब्बत है, वो शादी करना चाहते हैं, नजूमी को बुलाते हैं और नजूमी को बुला के पूछते हैं कि हमारी शादी होगी तो कैसी ज़िंदगी गुजरेगी। तो वो कहते हैं कि देखो भाई बात यह है कि तुम्हारी शादी हुई ना अगर और तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा घूंघट उठाया तो वो सुबह मर जाएगा, तो जिससे तुम दूसरी शादी करोगी वो जिंदा रहेगा। वो ये बात मुझे बताती है कि तू तो घूंघट उठाते ही मर जाएगा। तो मैंने कहा ये तो फिर सही नहीं है। तो बोले फिर? मैंने कहा फिर इसके लिए ऐसा करता हूँ, ये भी एक दूसरा नौकर है जो चाहता है उससे शादी करना, तो फिर मैं इसको अरेंज करता हूँ कि भाई पहले इसकी करा दे। उस नज़र से आपको मैंने थोड़ी सी सिचुएशन ब्रीफ की है और अब मैं इसको पटा रहा हूँ कि यार तू दूसरी शादी कर ले। ये शहजाद के अपने परफॉर्मेंस बहुत अरसे बाद, हम ये 20 साल के बाद सीन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आपकी तालियों में करें हम इसको, ये बड़ा यादगार है कि 20 साल बाद हम कोई सीन कर रहे हैं। हाँ शहजाद, आपकी तो याददाश्त है ना अभी तक माशाल्लाह जी। हाँ ये वो दोस्त है मेरा, शकूर नाम है इसका, इसको मैं बता रहा हूँ। हाँ भाई शकूर। हाँ भाई क्या ले क्या हाल है? वाह ठीक हूँ। शब्बों से शादी करोगे? ये मुंह मिट जाएगा, ना करो। शब्बों से शादी करोगे? शब्बो कर लेगी मुझसे? हाँ हाँ तैयार हो गई है भाई। ठीक है मैं कल करूँगा। तुम्हारे हुस्न के नगमे गाए उसने। अरे मैं कहता हूँ, उसने कहा कि मुझे इस दुनिया में शकूर से अच्छा कोई नहीं लगता। हैं? हाँ शब्बो ने कहा भाई। मेरे बारे में? हाँ तेरी शादी होगी यार, मेरी शादी होगी? तेरी शादी होगी, क्या तुझे कह- गर्म पानी से नहलाया जाएगा। गरम गर्म पानी से नीम के पत्ते डाल, अच्छा अच्छा ताकि सारे जरासीम वगैरह मर जाए। जरा सी हाँ ना, नीम के गर्म पानी से गरम पानी तख्ते के ऊपर है। तख्ते पे क्यों? अबे और क्या, वो पटरे पे बैठ के नहीं नहाएगा? फिर कैसे नहाएगा? पटरे पे है, हाँ, पटरे पे पटरे के नहाएगा। ऊपर बैठ के पटरे पे नहा बैठ के नहाएगा। हाँ, नहाएगा। हाँ। उसके बाद तेरे कपड़े, कपड़े कैसे पसंद है तुझे? कपड़े या मेरे को पता है हाँ। लट्ठे का कुर्ता शलवार जा पहनता हूँ। लट्ठा 22 गज लट्ठा। 22 गज के नहीं होता यार। अरे हमने बनवाना है स्टाइलिश 22 गज। 22 गज का तो नहीं यार, 6 गज का होता है तो। बहुत दिन चलेगा 22 गज। 22 गज का तेरा 22 कपड़ा। आहा 22 गज। सफेद, सफेद कानों में नाकों में रुई। कान में तो ठीक है, नाक में अरे इतर के फोए नहीं लगाएंगे, खुशबू नहीं आएगी दूल्हा में से। हाँ यार हाँ ठीक है ठीक है। फिर एक आवाज आएगी, अब- जिसने मुंह देखना है आगे बढ़ते जाएं। ये आवाज मुंह दिखाई की रस्म नहीं होगी। हाँ मुंह दिखाई देखेंगे। हाँ सही है मुंह दिखाएगा ठीक है। हाँ मुंह दिखाई, हाँ। फिर तेरा अपना घर होगा, अपना घर। लंबा सा मकान। लंबा उसमें तू सीधा लेटा हुआ है। सीध यार मैं करवट भी तो ले सकता हूँ यार, सीधा ही क्यों लेटूं? जमीन बड़ी महंगी है, तू बूट के बैठ भी नहीं सकेगा। ऊपर तेरे नाम की तख्ती लगी है। तख्ती क्यों? हाँ उस पे लिखा, बुलबुलो शोर ना करो, मेरा महबूब सोता है। तो मेरा नाम कहाँ है इसमें? बुलबुल। अच्छा सही है ठीक है। तेरी शादी होगी, शादी होगी, तू जाएगा मैं जाऊंगा। लोगों के कंधों पे, खुशी में उठा लेंगे ना लड़की वाले, खुशी में उठा लेंगे। हाँ यार हाँ ठीक है, कंधों पे। फिर मसेरी, फिर मसारी। मसेरी कंधों पे। मसारी क्यों कंधों पे यार? खुशी में। खुशी में वो कहाँ है? कौन? वही वो अभी आएंगी ना, अभी आएंगी। फिर तेरा वलीमा होगा, वलीमा। चने पड़े जाएंगे। लेकिन वलीमे पे तो पाबंदी नहीं है। जो क्या क्या तुम क्या 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 चने पड़े जाएंगे तेरे वलीमे पे। मेरे वलीमे में चने बटेंगे क्या? नहीं नहीं, चने गोश नहीं होता। चने गोश। हाँ हाँ, वो होगा तेरा। चुप। हाँ फिर तेरी दुआ होगी दुआ गायकी। कि ये दोनों खुश रहें। खुश रहें। फिर तेरा हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब? हाँ ना, जो तेरा शादी में खर्चा होगा उसका हिसाब किताब नहीं होगा। हाँ सही है सही है। फिर तेरी बरसी होगी। तू समझ रहा है क्या? अब कुछ मैं
बरसी पे कुछ समझा। और दोस्त को मैं यहाँ पे जहमत देने लगा हूँ और खूबसूरत सी बातें करने के लिए अपने साथ, वो मेरे साथ बहुत सारे मुल्कों में गए हैं। आप टेलीविज़न पर उनको बहुत देखते हैं और वो टेलीविज़न पर बहुत आते हैं और इन बातों से वो बाज नहीं आते हैं। बहुत मकबूल हैं, इंजीनियर हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में अयाज खान। मैं चाहूँगा कि कोई थोड़ी सी आपकी परफॉर्मेंस की मैं चाहूँगा आपकी तालियों में अयाज के लिए थोड़ा सा। थैंक यू। तो आप तसव्वुर करें कि आप जहाज़ में बैठे हैं तो आपको जो एरोस्टस की अनाउंसमेंट सुनाई देती है वो इस किस्म की होती है। मोहसिस ख़वातीन हज़रात, हम इंशाअल्लाह 3000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करते हुए 1.5 घंटे में मियाँ चुन्नू के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरेंगे। आपसे दरख्वास्त है, हिफाजतबंद बांध लें, कुर्सी की पुश्त को सीधा कर लें और खाने की मेज़ को अच्छी तरह मत कर लें क्योंकि खाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो मास्क खुद ब आपके मुंह पे जोर से गिर पड़ेगा। हस्ब मामूल सांस लेते रहें, मास्क उस तक हटाएं जब तक आपकी सांस न रुक जाए। फिटे मुंह। उसके बाद कैप्टन की आवाज़ सुनो, केबिन क्रू टेक योर पोजीशन फॉर मूड ऑफ। फिर वो जैसे ही टेक ऑफ होता है तो पिछले दिनों कुछ क्रू शॉर्ट हो गया तो लियारी से क्रू लिया गया। अब वहां के एरोस्टस, चलो रहा खाना खाओ नहीं तो गर्क हो जाओ। वो पूरा क्रू बैठा, जहाज ने जैसे ही टेक ऑफ लिया तो कैप्टन की आवाज़ सुनाई दी, अरे ओ ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त कैप्टन कादर बख्श और इसका क्रू आप लोगों से हरूबरू मुखातब हुए। हम लोग इंशाल्लाह 3200 फुट का बुलंदी पे परवाज करते हुए इंशाल्लाह 1.5 घंटे में ग्वादर के हवाई अड्डे पे पहुंचेंगे। अरे आप लोगों से दरखास्त है, वैसे हम लोग दरखास्त करता नहीं हूं, ये तो आप लोगों का मुंह है, अरे धूड़ है ऐसे मुंह पे। तो एक ने कहा एक्सक्यूज मी थोड़ा सा पानी, अरे वो गंजा घर से पी के नहीं आता तुम। थैंक यू। एक मेरा बहुत अच्छा, मेरे तो बिल्कुल छोटे भाई मेरे बच्चों की तरह हैं और मुझे बहुत अजीज़ हैं। मैं जब कराची में नहीं था तो इन्होंने बहुत ही मुझे लोग भूले नहीं, इन्होंने इतना मुझे याद रखा, बहुत मुझे प्यार करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे हनीफ राजा। हमारे पाकिस्तान का मसला ये है ना, यहाँ पे बच्चे बहुत हैं, इतने माँ बाप नहीं है जितने बच्चे हैं। गवर्नमेंट कह के थक गई, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन लोग नहीं समझते। वो एक साहब मिले, उनके 18 बच्चे। मैंने कहा आपने सुना नहीं बच्चे 2 ही अच्छे? कहने का भाई 18 इनमें 2 तो अच्छे निकल ही आएंगे। बच्चों का सिस्टम अमेरिका में ठीक है, वहाँ के लोग अमेरिकन बहुत एडवांस हो गए, उनका शादी का सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। देखो ना, फिर माँ बाप की शादी होती है, बच्चे किसी काम तो आते हैं ना, कुर्सियाँ लगा रहे हैं, बोतलें पिला रहे हैं, मेहमानों को बिठा रहे हैं। हमारे बच्चे किस काम आते हैं? बड़े हुए कब्रिस्तान छोड़ा है बस। पाकिस्तान में कैसी जगह हैं जिनको बड़ा प्यार करने को दिल करता है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है पाकिस्तान में। जैसे सूबे सरहद है हमारा, मासूम, बड़े प्यारे लोग, मासूम लोग, बड़े प्यारे। मैं प्रोग्राम करने के लिए गया पेशावर, इतना खुश हुए प्रोग्राम से। बोला यार उमर भाई बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और मैं बहुत खुश हुआ है और मेरा दिल करता है मैं तुम्हारे को पेशावर दिखाऊं। मैंने कहा प्लीज। तो दूसरे दिन आया, मेरे को जीप में बिठाया, चलो उमर